आज हम बात कर रहे हैं उस अनादि शक्ति की जो संपूर्ण सृष्टि की रचयिता और पालनहार है। वे कबीर परमात्मा के शरीर त्यागने से पहले ही दोनों राजा काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल और मगहर नरेश बिजली खान पठान अपने अपने मन में विचार करने लगे। काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल सोच रहे थे कि कबीर साहिब का अंतिम संस्कार हम हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे, मुसलमान रीति रिवाजों से हम उन्हें दफनाने नहीं देंगे। दूसरी ओर मगहर नरेश बिजली खान पठान अपने मन में विचार कर रहे थे कि हम कबीर परमेश्वर जी का अंतिम संस्कार मुस्लिम परंपराओं के अनुसार करेंगे, यानी उन्हें कब्र में दफनाएंगे। इन काफिर हिंदुओं को उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाज नहीं निभाने देंगे। दोनों राजाओं के मन में ये अंतर्द्वंद्व चल रहा था और वे अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार कबीर साहिब जी के अंतिम संस्कार को संपन्न करने के लिए दृढ़ थे। ये स्थिति उस समय की धार्मिक कट्टरता और वैचारिक संघर्ष को दर्शाती थी, जिसे कबीर साहिब जी ने अपने पूरे जीवन में तोड़ने का प्रयास किया था। परंतु कबीर परमात्मा की लीला इससे भी ऊपर थी और उनकी दिव्यता ने इस विवाद को भी एक चमत्कारी मोड़ दिया। दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा देख कबीर परमात्मा जी ने स्थिति को समझते हुए दोनों राजाओं से प्रश्न किया। राजन, ये कैसा दृश्य है? तुम दोनों के बीच ये युद्ध जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? परंतु वे दोनों राजा बीरदेव सिंह बघेल और बिजली खान पठान अपने गुरुदेव के सामने सिर झुकाकर खड़े रहे और कुछ नहीं बोले। जब काफी समय बीत गया और किसी ने कुछ नहीं कहा, तब पास खड़े एक मुसलमान सैनिक ने आगे बढ़कर कहा कि हे कबीर जी, हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे। इन काफिर हिंदुओं को आपकी देह को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर एक हिंदू सैनिक भी आगे आया और कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना करते हुए बोला, हे गुरुदेव, हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। इन मुसलमानों को आपके देह का अंतिम संस्कार उनके तरीके से नहीं करने देंगे। कबीर परमात्मा ने शांत और गंभीर स्वर में दोनों राजाओं और उनकी सेनाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। धर्म, जाति और परंपराओं के नाम पर लड़ाई करना व्यर्थ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। और मैंने तुम सबको 120 वर्षों तक क्या शिक्षा दी है? क्या मैंने तुम सबको ऐसे लड़ाई करना सिखाया है? कहाँ गए मेरे वो उपदेश जो मैं आज तक तुम सभी को बताता रहा कि हिंदू मुसलमान तुम दो नहीं हो, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। और आज तुम फिर वही खड़े हो। इसके बाद कबीर परमात्मा जी ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया। कहा, यहाँ नीचे एक चादर बिछाओ। के बक्के रह गए। सभी ने आकाश की तरफ देखा तो कबीर परमात्मा सशरीर सतलोक जाते दिखाई दिए। सभी उपस्थित लोगों के सामने जब चादर हटाई तो वहां केवल सुगंधित फूल बिछे हुए थे। उनके शरीर का कोई भी अंश वहां नहीं था। कबीर परमात्मा ने अपने दिव्य स्वर से सभी को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू और मुस्लिम मेरे बच्चों, इन चादर और फूलों को आपस में बराबर बराबर बांट लो। इस प्रकार तुम सभी प्रेम और भाईचारे से रहना सीखो। उनके ये शब्द कहा, पंडितों, आज मैं मगहर से सहशरीर अपने धाम सतलोक जा रहा हूँ। तुम सब अपनी पोथियों और वेदों को खोलकर देख लो। मैं वही परमात्मा हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में रहता हूँ। उनकी वाणी सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कबीर परमात्मा ने अपने सतलोक गमन से ये संदेश दिया कि परमात्मा की सद्भक्ति करने वाला साधक, चाहे कोई मगहर में अपना शरीर त्यागे या काशी में सच्ची भक्ति करने वाला, अपने उद्देश्य लोक को ही प्राप्त करता है। काशी में मरने वाला स्वर्ग और मगहर में मरने वाला नर्क जाएगा। इस भ्रांति को उन्होंने सदा के लिए मिटा दिया। कबीर परमात्मा ने अपने दिव्य चमत्कार और सद्भक्ति के उपदेशों के माध्यम से लोगों को धर्म और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उनके इस अद्वितीय संदेश ने सभी लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा की भक्ति का महत्व समझाया। दर्शकों,
आज उस पवित्र दिन को उन्हीं के स्वरूप बंधी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। धन्यवाद।